नारायण। स्त्री शरीर में जब ऋतुकाल आता है, मासिक धर्म का जो चक्र होता है, उस चक्र की अवस्था में, मासिक चक्र के समय में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, तो हमारे शास्त्र कहते हैं, स्त्री धर्मणि त्रिरात्रंतु स्वमुखन नैव दर्शयेत। अर्थात जब स्त्री रजो अवस्था में हो, रजस्वला की अवस्था में हो, और महाराज ऋतुकाल के समय में 3 रात्रि तक तो महाराज बिल्कुल भी उसको अपना मुख किसी को नहीं दिखाना चाहिए, और एकांत में बैठ करके केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्त्रीणी धर्मणि त्रिरात्रंतु स्वमुखं नैव दर्शयेत् स्ववाक्यं श्रावयेन्नापि यावत् स्नानान् न शुध्यति। स्ववाक्यम, अपने शब्दों को भी किसी को नहीं सुनाना चाहिए, और ना ही महाराज अपना मुख ही किसी को दिखाना चाहिए। यहाँ तक कि अपने पति को भी न देखना चाहिए, न अपने पति को ही अपना खुद का दर्शन कराना चाहिए, न उनसे वार्तालाप करना चाहिए, क्योंकि स्ववाक्यम श्रावयेन्नापि, अपने वाक्य को किसी को भी श्रवण न कराए, केवल पति ही नहीं, चाहे वह कोई भी हो। एकांत में बैठ करके 3 रात्रि तक तो महाराज, जब इतने दिन उनकी अशुद्धि की अवस्था रहती है, उस अशुद्ध अवस्था में तो महाराज किसी भी हाल में इस प्रकार के नियम को ग्रहण करना चाहिए शास्त्र के दृष्टिकोण से। और स्नानान न शुद्धति, जब तक वह स्नान से शुद्ध नहीं हो जाती, स्नान करने के बाद जब उसका रक्तस्राव रुक जाता है। देखिए, यदि वैसे 3 रात्रि की यहाँ पर बात किए हैं, लेकिन अगर 3 रात्रि के बाद चतुर्थ रात्रि में भी यदि रक्तस्राव हो रहा है, तो महाराज उसकी ऐसी नहीं कि उसकी स्नान कर ले वो शुद्धि हो जाएगी। जब तक रक्तस्राव होता रहता है, तब तक उसका शरीर अशुद्ध ही रहता है, क्योंकि यह जो शुद्धि अशुद्धि है, यह रक्तस्राव के लिए ही है। क्योंकि महाराज ये जो रक्तस्राव होता है, इस रक्तस्राव के समय पे बहुत सारे आधुनिक भाषा में कहे तो जो सेल्स हैं वो टूट टूट करके जो शोणित होते हैं, वह शोणित टूट टूट करके महाराज निकलते हैं बाहर रक्त के रूप में, रक्त के साथ में। तो महाराज उसी के कारण यह सब नियम बताए गए हैं। और किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में ऋतुकाल के समय में रजस्वला स्त्री को कभी भी अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए रसोई में जाकर के भोजन आदि कराना ये अति निषिद्ध है शास्त्रों में। और तो और पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना चाहिए। अपने कक्ष में ही एकांत में बैठ करके और केवल भगवान का स्मरण चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण यजुर्वेद में भी कुछ बातें इस प्रकार की आई है। पंचम प्रपाक में जब हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव सर्वदा स्मार्त कर्म निष्णात परम पूज्य श्री पंडित युवराज मिश्र जी वेद का महिधर भाषा संभवतः पढ़ा रहे थे, शुक्ल यजुर्वेद का। उसी समय पर कोई एक मंत्र आया था, जिसके अवलोकन के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने कृष्ण यजुर्वेद मंगवाया था, और उसकी टीका हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी में वृत्रासुर का उपाख्यान आता है। तो उसी के संदर्भ में वहां पर तो बहुत सारी बातें लिखी हुई थी कि एक रजस्वला स्त्री को किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से उनका जीवन हो। तो पूज्य गुरुदेव ने उस समय पर बहुत सारी बातें बताई थी, और उतना बात बताने का समय है नहीं, पर जो साधारण धर्म है, जो कम से कम आपको करना ही चाहिए, वह बात मैं आपको कहता हूं। माताओं, अब सबसे करबद्ध निवेदन है कि कभी भी ऋतुकाल की अवस्था में आप सब भोजन न तो अपने हाथ से परोस करके खिलाएं, और ना ही महाराज अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाएं। अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो उन अणु परमाणु के समय में, जो ऋतुकाल के समय में जो आपकी जो शरीर की अवस्था रहती है, उसके कारण से वह आपके द्वारा दिया गया जो भोजन रहेगा, उस भोजन में भी वह विषाणु मिल जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, आपके पिता पति इन सब के बुद्धि के ऊपर पूरा पूरा इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से उनकी तमोगुनी बुद्धि हो जाती है। और जब तमोगुनी बुद्धि हो जाती है तो काम क्रोध अहंकार आदि उसके अंदर प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए हमारा घर, हमारा परिवार किस प्रकार से चले, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए धर्म का जो मूल होता है वह स्त्री को माना गया है शास्त्रों में। क्योंकि गृहस्थ धर्म में जाने के बाद जो हमारी गृहिणी होती हैं, जो हमारी पाणिगृहीति, जो हमारी भार्या होती है, उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में धर्माचरण में होता है। क्योंकि धर्म के आचरण के लिए ही पत्नी का वर्ण किया जाता है, इसलिए तो धर्म पत्नी कहा जाता है।
तो आप सबको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि चाहे किसी भी परिस्थिति में हम कम से कम 3 रात्रि तक तो भोजन न बनावे। तो महाराज भोजन बनावे कौन? या तो घर में कोई व्यक्ति हो वह भोजन बना ले, अथवा आप आपका पति ही भोजन बना करके आपको खिलाएं। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है सनातन धर्म की। आजकल जो लोग नौकरी करते हैं उनको 4 दिन की छुट्टी मिलती है, 4 संडे मिलती है। और हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को, स्त्रियों को 4 दिन की ऐसे ही छुट्टी दे दी गई है कि भैया 4 दिन आप आराम करो। इतना दिन काम कर करके थक जाती हो, 4 दिन एकांत में बैठ करके केवल भगवान का चिंतन करो, आराम करो, बाकी लोग आपकी शुश्रूषा करें। तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? ये आप इसको ये ना समझिएगा कि ऋतुकाल में स्त्री का स्पर्श न करने के कारण वह उनका अपमान है, ऐसा कभी भी सोचना उचित नहीं है। और महाराज आगे कहते हैं, नोपगच्छेत प्रमत्तोपि स्त्रिया मार्तव दर्शने समान शयने चैव न सयीत तथा सह। महाराज जब ऋतु काल में आप रहें तो आप अपने पति को भी अपने पास न सुलावे। ये तो पुरुषों के लिए निषेध कर रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी पुरुष के साथ फिर उस समय पे, चाहे वो अगर अब बेटा आपका युवा अवस्था को प्राप्त हो गया है तो युवा अवस्था का प्राप्त पुत्र भी आपका है, मान लीजिए 5 वर्ष से ऊपर का, 8 वर्ष 9 वर्ष का, तो उसको भी आप प्रायः प्रयास करिए कि अगर आपके साथ न सोए तो ज्यादा उचित है। लेकिन पति के लिए तो महाराज अतिशय निषिद्ध है, पति को तो बिल्कुल ही नहीं सुनाना चाहिए। नोपगच्छेद प्रमत्तोपि स्त्रिया मार्तव दर्शने समान शयने चैव न सयीत तथा सह। न सही तथा सह का मतलब कि उसके साथ नहीं सोना चाहिए। अपने पति को अपने पास मत सुलाइए 3 रात्रि तक। और रजसाभिप्लुतां नारीं नरस्य युपगच्छत प्रज्ञा तेजो बलम चक्षुः आयुश्चैव प्रहीयते। महाराज अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये कौन सी बात हुई कि महिलाओं को, स्त्रियों को महाराज पति के साथ ही न सोने का निषेध कर दिया शास्त्रों में? क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामः, जो इंद्रियां होती है पुरुष की हो या स्त्री की, वो बहुत बलवती होती है। और जब आप एकांत में जा करके किसी के साथ शयन करेंगे, किसी के साथ एक आसन पर बैठेंगे, तो यदि काम भावना का उद्रेक हुआ और काम भावना का उद्रेक होने के कारण यदि उस ऋतु काल की अवस्था में किसी ने सहवास कर लिया तो महाराज इससे बहुत बड़ी हानि स्त्री शरीर को भी होती है और पुरुष शरीर को भी होती है। प्रज्ञा तेजो बलम चक्षुः आयुश्चैव प्रहीयते। महाराज उसका प्रज्ञा, उसकी बुद्धि, उसका तेज, उसका बल, उसका नेत्र, इन सब की शक्ति जो है महाराज हीन हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस समय पे ऐसे ऐसे विषाणु प्रकट होते हैं रजस्वला अवस्था के समय में। लोकोक्ति तो महाराज यह भी है कि कोई व्यक्ति पापड़ तल रहा हो और पापड़ तलते समय यदि रजस्वला स्त्री उसको देख ले तो वह पापड़ लाल हो जाता है। मतलब रजस्वला जो स्त्री होती है उसके दृष्टि में इतना दोष बताया है शास्त्रों ने। जहां पर आता है कि जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो यज्ञ के समय में जो यजमान की पत्नी होती है वह महाराज घी का दर्शन करती है, और जब वह घी का आज्य का दर्शन करती है तो आज्यावेक्षण इसको कहते हैं शास्त्रों में। तो नारी के दृष्टि से वह घी पवित्र भी हो जाता है। तो अब कोई लोग इस क्लिप को कट करके ये मत बता देना है कि हमारे हिंदू धर्म में नारी के प्रति असम्मान की भावना, असम्मान की भावना बिल्कुल नहीं है। हमारा जो यह सनातन धर्म है वह ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ धर्म है। यहाँ कोई किसी भी कसौटी पर ऐसा कोई क्यों नहीं है जिसका उत्तर नहीं है। हमारे यहाँ क्या, क्यों, कैसे, इनका एकदम भरपूर उत्तर है, और वो भी वैज्ञानिक तर्कों के साथ में। तो ऐसी लोकोक्ति मानी जाती है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बक्सर वाले पूज्य मामा जी नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, उनके एक प्रवचन में दास ने सुना था, वो कहते थे कि उनकी एक शरीर की स्त्री थी, मतलब बहन थी। वो अपने उनके शरीर के बहन की घटना को बताती हैं कि एक बार जब बाल्यावस्था में वह थे तो उनकी जो बहन थी वह रजो अवस्था में थी, रजस्वला अवस्था में थी। उस समय पर आकर के किसी सर्प ने, किसी सांप ने उनको डस लिया, तो महाराज वह जो सांप था वह अंधा हो गया। ये सब कहने के लिए लोगों को मजाक लगेगा, पर ये सच्ची घटना है, पूज्य स्वामी जी ने अपने मुख से बताया था। मतलब कि जो रजस्वला स्त्री होती है, जो ऋतु काल में जो स्त्री होती है, उनको यदि कोई व्यक्ति डंस मार दे, कोई डस ले, तो महाराज उनको इतना बड़ा हानि कि वह सर्प का नेत्र जो है महाराज वह नेत्रहीन हो गया। तो इतना बड़ा हानि है। ये सब ऋतु काल की कन्याओं का ये प्रभाव है, क्योंकि उस समय पे उनके शरीर से ऐसा विषाणु प्रकट होता है कि
इसका कारण है, लेकिन आजकल के लोग इसको मानते नहीं हैं। इसलिए महाराज कभी भी ऋतु काल के समय में अपने पत्नी का सहवास नहीं करना चाहिए, और पत्नी को भी चाहिए कि समय पर ज्यादा कामोत्तेजना के साथ न रहे, और महाराज इंद्रियों को अपना संयम रखे, जितना हो सके उतना हल्का भोजन करना चाहिए स्त्रियों के लिए, और जितना हो सके उतना काम भाव को दबा करके रखना चाहिए, और जो बहुत ज्यादा भार वाला वस्तु हो उसको भी उस समय पर नहीं उठाना चाहिए, और प्रायः प्रयास करना चाहिए कि वह जमीन पर सोने का अभ्यास करे, और हो सके तो घी, दूध, दही इनका सेवन 3 रात्रि तक न करे, और कोई फूल की माला न पहने, न धारण करे, गहने आदि भी अधिक न पहनना चाहिए, केवल मंगलसूत्र आदि पहन सकते हैं, पर अन्य गहनों को पहनने का प्रयास न करना चाहिए, और अग्नि का तो स्पर्श भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और फिर महाराज चौथे दिन सचैल स्नान करना चाहिए। सचैल स्नान का मतलब कि वस्त्र के साथ उनको स्नान करना चाहिए।